ये जो कपड़ा है ना, ये स्पेशल मैंने इसको कवर करने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि जैसे ही मैंने इसका डायपर चेंज करना है, हमेशा की तरह इसने मेरे पे स्प्रे कर देना होता है, क्योंकि था तो टाइम ना। ये जी मेरी ड्रामेबाजी तो नहीं है, इनके अब्बा की ड्रामेबाजी है। तो मुस्तफ़ा साहब रेडी हो चुके हैं सुबह सुबह। चलो जी, इसको इसके दादों को दे आए। हाँ जी, क्या बात है। ये मैंने मुस्तफ़ा की बास्केट बनाई हुई है, लाइक इसके अंदर मैंने इस साइड पे इसके डायपर्स का सामान रखा होता है, इस साइड पे इसका सारा ये मिल्क पाउडर और इसके सारे तैयारी वगैरह का यानी शैम्पू पाउडर्स, और इधर इसकी सारी दवाइयाँ जो रुमाल जो है ना मिक्स होते हैं। उफ तौबा, जब मैं सुबह उठती हूँ ना, इससे कमरा हुआ पड़ा होता है कि मुझे देख के हॉल पड़ रहे होते हैं कि कितना बिखरा पड़ा है। बस फिर मैंने फटाफट कमरा समेटा, और जो मैंने एंड में मैटरनिटी ड्रेसेस बनवाए हुए थे ना फुल खुले खुले, तो आजकल मैं वो एज ए नाइट ड्रेसेस इस्तेमाल कर रही हूँ। और ना सुबह मुकीद की नानी अम्मा आ गई और वो मुझे कहती है कि तेनू की हो गया, तू क्यों इतनी मोटी हुई जानी है। और तौबा, मैंने कहा यार नहीं, अब तो पहले मैं कपड़े चेंज करूंगी और खाना बाद में बनाऊंगी। क्योंकि होता है ना, अगर आपने ऐसे बहुत खुले खुले ओवर खुले कपड़े पहने में तो पता वैसे मोटा लग रहा होता है। तो ऊपर से ना खाने का फुल टाइम हुआ था, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, आज तो बेइज्जती हो गई है, अब तो पहले मेरे कपड़े चेंज करूंगी। और हमारी जो कपड़े इस्त्री करने वाली मेड आती है ना, वो मैडम उसका जो दिल करता है ना, जिस सूट के अंदर अपनी मर्जी से ट्राउजर डाल देती है। मैंने ये सूट पहनने के लिए निकाला तो इसके अंदर मेरी सासू माँ की शलवार, और जब मैंने इसका ट्राउजर ढूंढा तो वो आगे धुले हुए कपड़ों में अभी बंद पड़ा हुआ था। बस फिर मैंने बेड पे इस्त्री लगाई। मैंने कहा नहीं यार, पहले तो फटाफट तैयारी करूँ ना, बाकी काम बाद में। और मैं सबको मशवरा देती रहती हूँ ना कि यार जहाँ बंदा नहा धो के कपड़े पहन लेता है ना, वहाँ 2-4 मिनट लगते हैं, बंदा कंघी करके थोड़ा सा मेकअप भी कर ले। और मैंने ना रोज़ नाश्ते से पहले जो है ना वो छल्ली लाजमन खानी होती है, लाइक खाने से पहले, सॉरी नाश्ते के बाद। नाश्ते तो मैं करती थोड़ा सा उससे ही होता है कि खाना थोड़ा खाया जाता है। एंड एज यू ऑल नो, मेरा फेवरेट काम अप्लाइंग अ लॉट ऑफ टेंट, नहीं बहुत सारा नहीं, लेकिन बस जितना मुझे अच्छा लगता है तो मतलब उस हिसाब से। अब मेरा फुल तैयार हो गया, किचन में आ गई हूँ, क्योंकि नॉर्मली ऐसे होता है कि जब मैं ऐसे तैयारी किए बगैर किचन में आ जाती हूँ ना, लाइक मैं ऐसे सोचती हूँ कि चलो खाना बना के फिर नहाऊंगी, तो मैं कभी नहीं नहाती। और मेरा इस प्रिविलेज ये है कि मुझे पसीना नहीं आता, तो फिर मुझे तो ज़रूरत ही नहीं। तो मुझे तो पसीना आता नहीं है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि यार पहले ही नहा लेते हैं, वरना खाने के टेबल पे ना बंदा ऐसे अजीब सा पसीनों के बैठा होता है, और फिर बाद में खाने की मुझे नींद आ जाती है और मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता फिर नहाने का। तो आज हम लोग बनाने लगे हैं मलाई कोफ्ते, और मैंने इंटरनेट से रेसिपी निकाली है एंड आई एम गोना ट्राई इट, और अगर अच्छे बने तो फिर आप लोग ट्राई कीजिएगा। और सच में यार इतने मजे के बने थे यार, मैं पहले ही बता रही हूँ कि यू गाइस हैव टू ट्राई दिस रेसिपी। और बस उसके लिए आपने करना ये है कि आपने बोनलेस चिकन लेना है। अगर तो आपके पास फूड प्रोसेसर है ना, तो आप वैसे ही चिकन के छोटे छोटे क्यूब्स कर लें, छोटे भी नहीं, बस नॉर्मल क्यूब्स। उसको जो है ना चिकन का कीमा करवाने की भी जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही बहुत अच्छे टेक्सचर में आ जाता है। उसमें मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस और 2 मीडियम साइज के प्याज डाले हैं, और इसके अलावा 3 से 4 हरी मिर्चें। अब इसमें आपने सारे स्पाइसेस ऐड करने हैं, और ये वो चीज़ जो मैं हमेशा भूल जाती हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट। और हाँ, मैं नॉर्मली प्याजों का पानी नहीं निकालती होती हूँ, मैं ब्रेड के स्लाइस डाल देती हूँ, तो वो वाटर वैसे ही अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कोफ्ते बिल्कुल नहीं टूटते। और साथ में इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच दही के, उससे ये होता है कि कोफ्ते बहुत मॉइस्ट होते हैं अंदर से। अब हमने इसमें सारे स्पाइसेस ऐड करने हैं, उसमें आप नमक, लाल मिर्च, कुटी मिर्च, धनिया जीरा का पाउडर, और थोड़ा सा गरम मसाला, और सफ़ेद और काली मिर्च थोड़ी थोड़ी। अब रही बात सारे स्पाइसेस की, तो वो मैं पहले भी एक दफ़ा बता चुकी हूँ कि मैं एक दफ़ा बड़ी चम्मच से मसाले डाल रही थी, तो मेरी अम्मा ने मुझे देखा और सही डांट पड़ी मुझे। तो उन्होंने मुझे समझाया कि जब भी मसाले डालते हैं वो छोटी चम्मच से डालते होते हैं, तो अब मैं बिल्कुल अंदाजे से डालती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदाजे बड़े परफेक्ट है। तो यहाँ पे मैंने पीस दिए हैं, अब मैं इसमें मिक्स करूँगी फ्रेश धनिया और पुदीना, और फिर मैं इसको रख दूँगी थोड़ी देर जो है ना फ्रिज में, ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। उसके बाद मैं इसको बनाऊंगी और तब ये बिल्कुल ठीक बनेगा। मैंने फ्रिज में भी नहीं, फ्रीजर में रखे थे। उसकी रीज़न ये होती है कि वो अच्छी तरह सेट हो जाते हैं, तो कोफ्ते की बोल्स बनाने में बहुत आसान है। दूसरी तरफ आपने एक कढ़ाई लेनी है, उसमें आपने एक मीडियम साइज़ का रफली चॉप करके प्याज डालना है, उसमें थोड़े से काजू डालने हैं, ये हमने सिर्फ ग्रेवी बनाने के लिए करना है। 3 हरी मिर्चें डाली है मैंने, ये मैंने 4 मगज़ डाले हैं। लिटरली ये मुझे घर में पड़े हुए मिल गए, मैंने इसलिए डाल दिया। अगर नहीं भी मिलते ना आपको तो कोई मसला नहीं है। हमने इनको हल्का सा फ्राई करना है, बस इतना कि इनका कलर ना चेंज हो। अब इतनी देर में जो हमने कोफ्तों का मिक्सचर रेडी किया है ना, वो ऑलमोस्ट जो है ना मतलब इतना सख्त हो जाता है कि वो इजीली कबाब बन जाए, ओह सॉरी कोफ्ते बन जाए। दिमाग देखो मेरा। और इसमें ना आपने ऊपर से धनिया पुदीना तो यार लाजमन डालना है, वो इतनी अच्छी खुशबू आती है उसकी, और इसके अलावा कलर भी अच्छा लगता है, और वो वैसे टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है। एक दफ़ा फिर मैं इन कोफ्तों को जो है ना फ्रीजर में रखूंगी, ताकि थोड़े से और सेट हो जाए। अब जो चीज़ें हमने फ्राई करके रखी हुई थी ना, उसका हमने पेस्ट बना लेना है, और मेरी तरह ना ये पुट्ठे काम बिल्कुल नहीं करना। सीधी तरह उसको जूसर ब्लेंडर में डालें और ब्लेंड करना है। मेरे पास टाइम बहुत थोड़ा है, तो मैं डायरेक्ट ब्लेंडर के अंदर ही चलाऊंगी। अपनी तरफ से ना मैं टाइम बचा रही थी कि यार मैं डायरेक्ट इसमें ब्लेंड कर लेती हूँ, लेकिन वो बिल्कुल नहीं हो रहा था इसमें। तो काफ़ी देर मैंने टाइम वेस्ट किया और अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ फिर भी। और ये मैंने नाकाम कोशिश की इसके डायरेक्ट करने की, लेकिन वो नहीं हुआ। इससे जो सीधा तरीका है उसी से करूँगी। Sometimes hacks doesn't work, guys.
ना बनाए, आप वीडियो बना और ये 2 मिनट में हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ये रोटी के लिए रखी है, मैं फटाफट सारे कोफ्ते इसमें डालूंगी। कितना बनाऊँ? 12-15 बहुत है। 8, 9, 10, कितना बनाऊँ? खोल देती हूँ। चलो भैया फंसा लिया हमने, अब हम हमारा कोशिश करते हुए कोफ्तों के ऊपर हमने हल्का सा गोल्डन कलर आने तक उसको फ्राई कर लेना है और दूसरी तरफ हमने ऑयल में अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और उसके अंदर प्याजों का मसाला। अब मैं जिस चॉपर के अंदर उसको ब्लेंड कर रही थी ना, वो इतना टाइट हो गया कि वो खुले ही ना मुड़ के। फिर मैंने इतनी ज़बरदस्ती फिर मैं जाके अंदर खुलवा कर लेकर आई। अब हम इसको भूनेंगे और हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। ये मैं इसमें इसलिए चला रही हूँ क्योंकि इसमें हमने काजू डाले होते हैं और वो थोड़े थोड़े ना मुंह में आते हैं, तो इसको जितना अच्छी तरह ये ब्लेंड हुआ होता है ना, लाइक जितना सिल्की स्मूथ इसका टेक्सचर होगा उतनी मज़े की ग्रेवी बनेगी। और ये मनहूस एंड में गैस ही चली गई। ये हमारा सिलेंडर से डरते हुए और इतनी मुझे कोफ्त होती है ना सिलेंडर पे खाना बनाते हुए, एक तो मतलब झुक झुक के मेरी कमर की ऐसी तैसी हो जाती है। हमने अच्छी तरह पहले मसाले को भून लेना है और भूनते हुए ना हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि इस टाइम पे ना इसके नीचे लगने का बहुत खतरा होता है। तो आपने कॉन्टिन्यूसली उसमें चम्मच चलाते रहना है और साथ साथ जब वो थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो हमने उसमें स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। अब वही सेम स्पाइसेस जो मैंने कोफ्तों में ऐड किए हैं, नमक, लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च, धनिया जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च। जब हम मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे तब उसमें हम दही ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा कप दही लिया है, वो आप डिपेंड कर सकते हैं। लाइक अगर आपको ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद तो आप थोड़ी सी कम इस्तेमाल करें। और दही ऐड करने के बाद ना इसमें बबल्स बनने लग जाते हैं जो उड़ने लग जाता है, तब इट मीन्स कि आपका मसाला, आपकी ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पे मैं ताज़े दूध की मलाई उतार के उसको फेंट के बीच में डाल दूंगी, आप क्रीम ऐड कर सकते हैं। जुगाड़ है कि अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप मलाई डालो और ये मलाई कोफ्ते बन जाएंगे। तो बस फिर मैं अपनी तरफ से मलाई कोफ्ते बना रही थी तो मैंने मलाई डाल दी। अब ये कोफ्ते हमने फ्राई करके रखे होते हैं तो वो ऑलमोस्ट डन ही होते हैं ना, तो आपने एंड में जब मसाला बिल्कुल यानी आपकी ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो जाए तो एंड में हमने उसमें कोफ्ते ऐड करने हैं और थोड़ा सा पानी डाल के उसको 2-3 मिनट बस दम पे रख देना है। और कोशिश करें कि चमचा उस टाइम बिल्कुल भी मत चलाए ना, लाइक उससे कोफ्ते नहीं टूटते होते। कलर चेक करें आप सालन का, लाइक इतना मज़े का और मतलब सच में यार ये टेस्ट में भी बहुत मज़े का था। टूट गया। और पूरा सालन रेडी करने के बाद एंड में मैंने क्या कि यार कोयले का दम देती हूँ, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है बीच में। खाना बनाते वक्त किचन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको मल्टीटास्किंग करनी होती है। ये नहीं है कि अगर मैंने कोफ्ते फ्राई करने के लिए चढ़ाए हैं तो बस मैं उसके ऊपर ही खड़ी हूँ, मतलब दूसरे चूल्हे पे आप फटाफट मतलब एक और हांडी रखे ग्रेवी तैयार करें, साथ ही अगर थोड़े से बर्तन लगे हैं तो वो भी फटाफट धो के फारिग कर दें। अब ये भी नहीं होना चाहिए ना कि आप इतना अच्छा खाना बना के किचन से बाहर निकले और किचन आपने बर्तनों से भरा पड़ा हो, तो वो भी बहुत बुरा लगता होता है। लाइक ससुराल के अंदर इन चीज़ों का आपको बहुत ख्याल रखना होता है। वैसे भी यार ये नॉर्मल सुगर लड़कियों के काम होते हैं। मैंने तो फटाफट फालसों का शरबत भी बना लिया था। और मुस्तफा साहब एक दफ़ा फिर अपनी फूफा से बड़ी बातें करता है। ये बच्चों के क्लॉन है, ओह सॉरी क्लॉन होते हैं, क्या होते हैं यार, इनको क्लॉन होते हैं ना ये। हाँ इतने खूब प्यारी मतलब इनकी खुशबू है ना, और मैं तो मुस्तफ़ा को सही लगाती होती हूँ ये। हाँ जी पापा जी, ये खुद ब खुद सूख जाएगा। ये जो बंसीज होते हैं ना, लाइक ये जो रॉम्पर्स होते हैं, ये बेस्ट चीज़ है लाइक इस एज में बच्चों के लिए। इनके डायपर्स चेंज करना इतना आसान होता है और ये वैसे ही बहुत ही कम्फी होते हैं ना। लाइक मेरी तरफ से तो यार सिर्फ बच्चों के लेने ये चाहिए। मुझे सबने बोला था कि अगर आपने बच्चे को जैसे उसके सुलाने की रूटीन बनानी है ना तो आपने बिल्कुल डिम लाइट्स कर देनी है। मेरे कमरे में जो है ना ये ऐसी ये लाइट्स लगी हुई है, तो इस तरह डिम करके जो है ना फिर मैं इसको सुलाती हूँ।
मतलब ये कि अगर आपने बच्चों की रूटीन बनानी है ना कि रात को सो जाएं और सुबह को जल्दी उठें, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि मतलब सब ये कहते हैं, मुझे सबने मशवरा दिया था और मैं ये फॉलो भी कर रही हूँ कि आप रात को फुल अंधेरा कर दो जिस टाइम आपने बच्चे को सुलाना है, ताकि उसको पता चले कि अब रात हो गई, अब सुबह हो गई है, तो वो उसी टाइम पर, ये ना होना कि फिर 4 बजे तक उठते बैठते फिरते रहे। आप बताइए कैसे बने पापा? बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। हाँ जी, हमारा कुछ बोलेंगे? ये क्या है?